देखिए, आज हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है अवरोही क्रम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सीधी गिनती लिखते हैं, जैसे सपोज दैट मैं 1 से 10 तक गिनती लिख रहा हूँ, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से अंक बढ़ते जा रहा है। तो जब यहाँ से बढ़ते जाएगा, बढ़ते क्रम में जब लिखोगे तो आपका वो आरोही क्रम होगा। और मान लो घटते क्रम में लिखेंगे, कहने का मतलब सबसे बड़ा यहाँ है, जैसे मान लो यहाँ पे सबसे बड़ा गोला है, यहाँ पे उससे छोटा है, वहाँ से उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, इस तरीके से छोटा होता गया, यानी कि अवरोही होता गया। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर होता गया। मान लो यहाँ पे छोटा है, यहाँ थोड़ा बड़ा है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे बढ़ते गया ना, तो ये आरोही क्रम है। छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ऐसे बढ़ता गया, आरोही क्रम। तो इस तरीके से आपने आकृति के माध्यम से छोटा बड़ा देखा। अब नंबरों के माध्यम से छोटा बड़ा देखेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिखे, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इस तरीके से मैंने नंबर लिखे। इन नंबरों में मुझे पहले आरोही क्रम लिखना है, फिर अवरोही क्रम लिखना है। अभी सिंपल नंबरों की बात कर रहा हूँ, फिर भिन्न वाले नंबरों की भी बात करेंगे, डेसिमल वाले नंबरों की भी बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मुझे आरोही क्रम लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 1, एक सबसे छोटा नंबर है। उससे बड़ा कौन सा है, 2, उससे बड़ा 2 नंबर। उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 3। इस तरीके से हम बड़े से बड़ा नंबर लिखते जाएंगे। फिर है आपका 6, फिर है आपका 7, और फिर है 8, फिर आपका 9, इस तरीके से ये आपका 10। अब देखिए, आपका आरोही क्रम बन के तैयार हो गया। इसका मतलब है कि पहले छोटा है नंबर, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके बड़े बड़ा होता गया। तो अब मुझे आरोही क्रम बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे। अब अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ा नंबर पहले छांटना है। इसमें से देखिए, अब बड़ा नंबर ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है 8, उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 6, उससे छोटा 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से ये आपका अवरोही क्रम हो गया। तो अवरोही क्रम, आरोही क्रम नंबरों के माध्यम से, सिंपल नंबरों के माध्यम से आप बड़े अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम आपको फ्रैक्शन वाले नंबरों को बताते हैं कि फ्रैक्शन वाले नंबरों में आरोही और अवरोही कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका अवरोही था, ठीक है, और ये आपका आरोही था। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो भिन्न वाले नंबर होते हैं, इस तरीके से नंबर होते हैं जो भिन्न वाले, फ्रैक्शन वाले, उनको कैसे हम अवरोही और आरोही में लिखते हैं। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, इस तरीके के जो नंबर हैं, जैसे मैंने लिखा। हाँ, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको, एक छोटी सी बात। वो क्या है कि आप ये देखो,
जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से प्लस वाले नंबर हैं, इधर -1 -2 -3 -4 और ये देखो ये प्लस वाले नंबर मैंने लिख दिए, ये माइनस वाले नंबर हैं। इसका मतलब ये है कि इधर प्लस वाला नंबर जितना बड़ा होता जाता है उतना वो उससे बड़ा होता जाता है। ठीक है, मान लो 1 से इस तरफ बढ़ रहा है तो वो जितना बढ़ रहा है उतना ही बड़ा नंबर है प्लस वाले में, और इस साइड में जितना घट रहा है उतना ही छोटा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कर्जदार हूँ, मैं माइनस में हूँ 1, तो अगर कोई दूसरा 2 माइनस में है तो वो ज़्यादा छोटा है, मतलब ज़्यादा माइनस में है। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा माइनस में होगा वो छोटा रहेगा, जितना ज़्यादा माइनस में होगा वो छोटा रहेगा, और जितना कम माइनस में होगा वो बड़ा होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस में 33 और यहाँ पे लिख दिया माइनस में 20, तो बताइए छोटा कौन सा है? भाई माइनस में ज़्यादा ये है तो ये इससे छोटा है, ये कम माइनस में है ना, और ये ज़्यादा माइनस में है तो इससे ये छोटा रहेगा। कहने का मतलब है कि जो बड़ा नंबर माइनस में होगा वो छोटा होगा, और जो उससे कम नंबर माइनस में होगा वो बड़ा होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्रैक्शन वाले नंबरों में, तो इसलिए हमने इसको आपको समझा दिया। तो देखिए हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। पहले हम प्लस वाले नंबर सिंपल लेते हैं, फिर हम माइनस वाले नंबर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9/6। इस तरीके से मैंने एक नंबर लिख लिए। अब आपको क्या करना है, जब इस तरीके के नंबर आ जाएं और उसमें आपको अवरोही और आरोही क्रम पूछा जाए, पहले आपको पूछा जाएगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको ये जानना है कि ऊपर वाला नंबर जो होता है वो आपका होता है अंश, ठीक है, और नीचे वाला नंबर होता है वो आपका होता है हर। यानी कि ये होता है आपका न्यूमिनेटर और ये होता है आपका डिनोमिनेटर। इतना ध्यान रखना। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आप जानते हैं, ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हमें सबसे पहले आपको आरोही क्रम पूछा जाए तो आप क्या करना है, इन नंबरों का डिनोमिनेटर को ले लेना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को यहाँ रख लेना है। मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ लिख लिया 3, 5, 10 और 6, इस तरीके से लिख लिया। अब इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम का वीडियो आप देख लेना, ऊपर आई बटन हो रहा होगा, हाँ आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटे नंबर से पहले काटेंगे। 2 से 2 के पारे में 3 नहीं आता तो 3 ऐसे ही रहेगा। 2 के पारे में 5 नहीं आता तो 5 ऐसे ही रहेगा। 2 के पारे में 10 आता है 5 बार में तो 5 आ जाएगा। 2 के पारे में 6 आता है 3 बार में तो 3 आ जाएगा। अब देखो 2 के पारे में कुछ नहीं आता, अब तो 3 के पारे में 3 आता है एक बार में, 5 नहीं आता तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 नहीं आता ऐसे ही छोड़ देंगे, और 3 आता है एक बार में, उसके बाद 3 के पारे में कोई नहीं आता। अब 5 के पारे में 5 आता है एक बार में, और 5 आता है एक बार में, और फिर 1 छोड़ देंगे। अब आप देखिए आपके पास 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 आया, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना एलसीएम आया आपका। इसको गुणा कर देते हैं, आपको एलसीएम पता लग जाएगा। 2 3 6, 6 पंचे 30। इसका मतलब है कि हमारे पास 30 इसका एलसीएम आया। अब मुझे क्या करना है, इन सब को 30 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले 3 को 30 बनाना है तो इस 3 को छोड़ देंगे, बाकी का गुणा कर देंगे। तो हमने 3 को 30 बनाना है तो 3 को छोड़ दिया, बाकी का गुणा किया तो 2 पंचे 10, यानी कि इसमें 10 का गुणा कर दिया जाए तो हम 30 बना देंगे। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2/3,
इसमें कितने गुणा कर दूं 10 का, तो 10 का आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर आपको 5 को बनाना है, तो आपको क्या करना है, जब 5 को 30 बनाना है तो 5 को छोड़ दो, बाकी का गुणा कर दो। तो 5 को छोड़ा, 2 तिया 6, यानी कि नीचे आपको 6 में गुणा करना पड़ेगा तो 30 बन जाएगा। तो 6 में अगर यहाँ करोगे तो 6 में ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 10 को 30 बनाना है तो 2 पंचे 10 छोड़ दीजिए, बाकी का 3 ले लीजिए। तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा। तो हमने 3 का गुणा किया तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे 6 को 30 बनाना है तो 2 तिया 6 छोड़ देंगे, बाकी 5 को लिख देंगे। तो 9/6 इसमें गुणा 5 का करना होगा, तो ऊपर भी आपको गुणा 5 का करना होगा, ठीक है। आप फटाफट इसको हल कर लेते हैं। तो आपको हल करने के लिए 2 ढाई 20 हो गए, और नीचे क्या हो रहा है 30 हो रहा है। 4 छंग 24, नीचे कितना हो रहा है 30 हो रहा है। 7 तिया 21, नीचे कितना हो रहा है 30 हो रहा है। 9 पना 45, और नीचे कितना हो रहा है 30 हो रहा है। जब नीचे डिनोमिनेटर बराबर आ जाए, तो डिनोमिनेटर को भूल जाना है, छोड़ देना है। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर लिखना है। तो ऊपर वाला नंबर सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 20 है, उससे छोटा 21 है, सबसे छोटा 20 है, उससे बड़ा है 21, उससे बड़ा है आपका 24, और उससे बड़ा है आपका 45। अब कुछ नहीं करना है, बस इस तरह की कंडीशन में आपको लिख देना है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा 20 है, तो 20 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो 2/3 से आया। 2/3 सबसे छोटा है। 21 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो 7/10 लिख देंगे। और उसके बाद हमें लिखना है 24 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से, तो 4/5। 45 यहाँ से, और ये यहाँ से, ये यहाँ से, बस हो गया। ये आपका आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम लिखना है तो भाई बड़ा नंबर पहले लिख लो, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे लिखते जाओ, अवरोही क्रम हो जाएगा। अब हम थोड़े से माइनस और प्लस वाले नंबर एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, ये मैं माइनस और प्लस वाले दोनों नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 10 ले लिया माइनस का, और नीचे कर दिया आपका 4। फिर ले लिया आपका 15 माइनस का, और यहाँ पे कर दिया नीचे 2। फिर ले लिया मैंने 20, ये प्लस का ले लेता हूँ, और नीचे कर देता हूँ 16, और यहाँ पे ले लेता हूँ मान लो 2, और नीचे कर दे रहा हूँ 20। तो इस तरीके का नंबर हमने जब लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। ये हमने अभी बता रखा है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हर का एलसीएम लेना है। तो आप हर को इधर लिख लो, आप लिख लो, क्रम से लिख लो, कोई बात नहीं। 4, 2, 16, 20। इनका जब एलसीएम आप लेंगे तो आप बताइए, सबसे पहले छोटे से काटेंगे 2 से। 2 के पाड़े में 4 2 बार में आता है, 2 के पाड़े में 2 1 बार में आता है, 2 के पाड़े में 16 8 बार में आता है, 2 के पाड़े में 20 10 बार में आता है, 2 के पाड़े में 2 1 बार में आता है, 2 के पाड़े में 8 4 बार में आता है, 2 के पाड़े में 5 बार में आता है 10, ठीक है। अब फिर से 2 के पाड़े में 4 आता है 2 बार में, ठीक है, कॉमा जरूर लगा देंगे ताकि भूलो नहीं। 5 आता नहीं तो ऐसे रख देंगे। फिर 2 के पाड़े में 2 आता है 1 बार में, और 5 आता नहीं तो ऐसे रख देंगे। फिर 2 के पाड़े में नहीं आता कुछ भी, तो 5 के पाड़े में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में, बाकी ऐसे ही रख देंगे। ये आपका एलसीएम हो गया। अब फटाफट इनका गुणा कर देंगे सबका। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 ×
5, इनका सबका जोड़ेंगे अभी, वो सॉरी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। अब आपको क्या करना है, इन सबको 80 बनाना है। तो देखिए अगर मैं इसमें इस वाले में गुणा करूं कितने का, मान लो मुझे इस 4 को छोड़ देना है, 2 दूनी 4, 4 को छोड़ने के बाद जो भी अंक बचेंगे इनका गुणा करना है, क्योंकि मुझे 4 को 80 बनाना है। तो 4 को छोड़ दिया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी कि 20 का गुणा मैं यहाँ कर दूँ तो 20 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। अब उसके बाद -15 और इसको हमें 80 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 का गुणा करेंगे तो हमें 40 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। फिर 16 को हमें 80 बनाना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को छोड़ देंगे, 5 का गुणा कर देंगे। तो हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में 20 को बनाना है 80, तो 20 को छोड़ देंगे, कैसे छोड़ेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये छोड़ दिया सारा, 2 दूनी 4 बचा, तो 20 चौकू 80, 2/20, हम इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 4 में, 4 का, तो ऊपर भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। ये हमने लिख लिया। अब हम फटाफट इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे। तो देखो नीचे वाला पार्ट 80 हो रहा है और ऊपर वाला कितना हो रहा है, 20 ढाई 200 माइनस का 200, और इधर देखिए ये तो नीचे 80 हो रहा है और ऊपर कितना हो रहा है, 15 चौकू 60, 600 माइनस का, और ऊपर हो रहा है 20 पंचे 100, नीचे हो रहा है आपका 16 पंचे 80, 2 चौकू 8, नीचे हो रहा है आपका 80। जब नीचे 80 80 बराबर हो जाए तो नीचे वाले को भूल जाना है। हमेशा जब डिनोमिनेटर या हर बराबर हो जाए अपना, तो आपको नीचे वाले को छोड़ देना है, ऊपर वाले नंबर को लिख लेना है। तो ऊपर वाला नंबर सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा मैंने बताया था जी माइनस में सबसे बड़ा होगा, माइनस में सबसे बड़ा है 600, तो माइनस का 600 यहाँ लिख देंगे। उससे बड़ा है माइनस का 200, क्योंकि इससे कम नंबर है तो बड़ा है। उसके बाद अब प्लस वाले नंबर में आ जाते हैं, तो प्लस वाला जो नंबर कम होगा वो छोटा होगा, जो ज़्यादा होगा तो बड़ा होगा। तो ये 8 है, इस 100 से छोटा और 100 सबसे बड़ा हो गया। ये हमने नंबर लिख लिया। अब आप जानते हैं कि 600 कहाँ से आया, तो आप कहेंगे 15/2, यानी कि -15/2 से आया, तो यहाँ पे -15/2 लिख दिया। उसके बाद -200 कहाँ से आया, -200 आया आपका -10/4 से, देखो एक लाइन चली आ रही है, तो -10/4। उसके बाद 8 कहाँ से आया, तो ये लाइन चली आ रही है 2/20 से, तो 2/20 लिख दिया मैंने। उसके बाद आपका ये 100 कहाँ से आया, तो देखिए लाइन चली आ रही है 20/16 से, तो मैंने यहाँ पे 20/16 लिख लिया। इस तरीके से आपका ये माइनस और प्लस वाले नंबर का आरोही और अवरोही बन जाता है। अगर अवरोही करना है तो बड़ा पहले आ जाएगा, छोटा सबसे लास्ट में चला जाएगा। आरोही करना था तो इसलिए सबसे छोटा नीचे लिया है, उससे बड़ा ऐसा हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा आरोही और अवरोही क्रम में, ठीक है। अब डेसिमल वाले नंबर हैं, डेसिमल वाले भी नंबर इसी तरीके से आप उनको बटे में करके या फिर डायरेक्टली आप करके लिख सकते हैं आरोही और अवरोही क्रम। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है।